हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम फिर से क्या पढ़ेंगे, 10th क्लास की केमिस्ट्री पहला चैप्टर। और इसमें हमने दो अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं डिस्कस कर ली। आज हम तीसरी और चौथी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले है अनुत्क्रमणी तथा उत्क्रमणी, मतलब इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। रिवर्स का मतलब पता है ना, पीछे की तरफ जाना, और इरिवर्सिबल जो एक बार आगे चली जाए तो पीछे ना जाए। ध्यान रखना, जो रिवर्स हो जाए, जैसे हम यहाँ खड़े हैं और पीछे भी चले जाएं, वो आपकी क्या कहलाएगी, रिवर्सिबल। लेकिन अगर हम यहाँ खड़े हैं और सिर्फ आगे जाएं, पीछे ना पलटे, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, इरिवर्सिबल। तो यहाँ पे देखिए अनुत्क्रमणी वे अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में चलती हैं, विपरीत दिशा में नहीं चलती, तो वो कहलाएंगे अनुत्क्रमणी। तो जैसे अनुत्क्रमणी अभिक्रिया कौन कौन सी होगी, जैसे आपका उदाहरण हो गया कौन सा, हाँ ये उदाहरण हो गया आपका सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NaCl। ठीक है, ये भी जो अभिक्रिया होगी एक ही दिशा में चलेगी, मतलब अभिकारक सिर्फ उत्पाद में चेंज होगा, उत्पाद अभिकारक नहीं बनाएगा। और अनुत्क्रमणी अभिक्रिया का चिन्ह है ये एक सिंगल एरो। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम क्या बना देगा, सोडियम नाइट्रेट के साथ जुड़ जाएगा और सिल्वर क्लोरीन के साथ, तो क्या बनेगा AgCl और प्लस NaNO3। क्या नाम होगा इनका, तो ये आपके भाई साहब कौन है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। और ये है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, जो एक ही दिशा में चले वो पलटे नहीं। ठीक है, ऐसे ही हम उदाहरण ले लेते हैं किसका, सोडियम। क्या ले लिया, 2 सोडियम ले लिया और प्लस 2H2O पानी ले लिया। अब ये भी जो अभिक्रिया होगी एक ही दिशा में, इससे क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या सूत्र होता है, NaOH। कैसे बना, अब देखिए 2 सोडियम, यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं, सोडियम कितना 2, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, हाइड्रोजन कितना 4, ऑक्सीजन कितनी, ऑक्सीजन भी कितनी 2। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या रख लेंगे 2, तो यहाँ पे सोडियम कितनी 2, तो यहाँ भी सोडियम कितनी 2, ऑक्सीजन कितनी 2। अब हाइड्रोजन कितनी है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितनी है 2, तो हम यहाँ क्या बना देंगे H2, जो गैस होगी और बाहर निकल जाएगी। तो ये अभिक्रिया मतलब अभिकारक उत्पाद में बदलने के बाद दोबारा से अभिकारक में नहीं बदलते। यहाँ भी अभिकारक उत्पाद बनाएगा और उत्पाद से हम ये सोचेंगे दोबारा से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन को मिला के ये बना लें, तो नहीं बन पाएगा। तो ये अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, अनुत्क्रमणी अभिक्रिया। अब हम उदाहरण किसका देख लेते हैं, उत्क्रमणीय का। किसका देखेंगे उदाहरण, उत्क्रमणी मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जो क्या हो, पलट सके, वो आपकी क्या कहलाती हैं, अनुत्क्रमणी अभिक्रिया, वो उत्क्रमणी अभिक्रियाएं। जैसे देखो CaCO3, इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस O, कैल्शियम कार्बोनेट। ये जब टूटेगा, ठीक है, तो क्या बनाएगा, ये जब टूटेगा तो बनाएगा क्या, CaO और CO2, कैल्शियम ऑक्साइड। मतलब ये जब टूटेगा कैल्शियम कार्बोनेट तो बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब बिना बुझा हुआ चूना। और क्या बनेगा साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कैसी अभिक्रिया है, रिवर्सिबल, क्योंकि ये जो चिन्ह होता है ये किसका है, रिवर्सिबल का। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं,
इन दोनों को मिलाकर दोबारा से हम कैल्शियम कार्बोनेट भी बना सकते हैं। तो ये अभिक्रिया आपकी कैसी हुई? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसी तरह से दूसरी हम देख लेते हैं 2H प्लस Cl2, दोनों को मिला के हम क्या बना देंगे? 2HCl। तो ये भी क्या है? एक कौन सी अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय। मतलब हाइड्रोजन क्लोरीन को मिलाकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या बन जाएगा आपका? हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, तो ये भी आपकी क्या है? एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसी तरह दोस्तों और अगर हम उदाहरण लें तो यहाँ पे देखिए तीसरा PCl5, इसका नाम है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। पेंटा क्यों? क्योंकि क्लोरीन कितना है? 5, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो ये भी एक क्या है? रिवर्सिबल। मतलब इससे क्या बन जाएगा? PCl3 और प्लस Cl2, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोराइड। तो ये अभिक्रिया क्या है? आपकी उत्क्रमणीय। ये सभी अभिक्रियाएं जो एक बार उत्पाद बनाने के बाद दूसरी बार मिलकर अभिकारक बना दे, वो आपकी क्या कहलाएंगी? उत्क्रमणीय। मतलब एक बार अपने आप को परिवर्तित करने के बाद दोबारा अपने रूप में आ जाएं, तो वो आपकी कौन सी होंगी? उत्क्रमणीय। ठीक है ना? तो ये चीजें क्लियर हो गई, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब हम अगली अभिक्रिया देखेंगे।